know You're gonna that get exposed. nobody outworks me. I Nobody. wouldn't say that. Nobody. I wouldn't say Nobody. that. No. Listen. Let me tell you something about work. Let me tell you something. हेलो गाइस, तो वैसे तो मेरे स्केड्यूल में आज बॉडी बिल्डिंग की न्यूज़ और अपडेट्स का दिन था, बट वेन एवर आई वांट टू डू सम न्यूज़ वीडियो मैं उसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि कंटेंट अच्छा हो, अप टू द मार्क हो, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ मैं वो वीडियो ना बनाऊँ जब तक मुझे ऐसा ना लगे ये वो न्यूज़ है या इस टाइम कुछ अच्छी न्यूज़ है जो सब बॉडी बिल्डिंग के फैंस तक पहुँचनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक दो न्यूज़ मिली और उसके अलावा कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं मिली, तो आई डिसाइडेड क्यों ना मैं आपको आज भी एक बहुत अच्छा कंपेरिजन वीडियो दूँ जिसे मैं जस्टिफाई कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स और साथ ही जो आपको बहुत एंटरटेन भी करे। तो गाइज आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एरिन बैंक्स और जेरेमी बॉन्डिया को। ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर जहाँ पर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन थे 3 टाइम्स मैन फिजिक चैंपियन, जेरेमी बॉन्डिया जो 4 टाइम्स मैन फिजिक चैंपियन है और अब 2023 में कमबैक कर रहे हैं, और उनके साथ अवेलेबल थे एरिन बैंक्स जो लास्ट ईयर के ओलंपिया के रनर अप थे यानी सेकंड प्लेस होल्डर, और साथ ही इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के विनर जिसे सेकंड बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस शो में कई बार एरिन ने एरोगेंटली बिहेव करा और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में जेरेमी से और ब्रैंडन से बात करी। You haven't seen my improvements, so stop running your mouth. And I've never met you in person, bro. So I have never seen you in person. Either. That's why I don't follow you. I can't handle listening to it. You're irrelevant. I unfollowed you. I'm not Remember irrelevant. that. You're You said I was irrelevant. irrelevant You're 6 months irrelevant. ago, dude. And I'm You're right here irrelevant, right now. bro. I'm not At the irrelevant. end of the day, I'm you're saying it right now, irrelevant. and you know it. You're irrelevant. And that's your own Why you even on insecurities this because you live? know. तो बेसिकली यहाँ जब एरिन से पूछा गया कि उनको इस बार सेकंड से अपनी प्लेसिंग फर्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने तो साफ बोला कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक जीत चुका हूँ, बॉस्टन जीत चुका हूँ, और काफी जजेस से बात करने के बाद इट वाज क्लियर कि मेरी वही फिजिक काफी है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा ओलंपिया टाइटल को जीतने के लिए। Doing strategically to beat Brandon Hendrickson? Nothing. I don't have to do anything. I have to bring what I brought to Boston, and it's mine. Easy. Simple as that. जो बहुत ही एक्चुअल में गलत बिहेवियर था, क्योंकि हर एथलीट इंप्रूव करता है, और उसके बाद जेरेमी ने इन्हें 2 चीजें बताई कि फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक इज नॉट ओलंपिया, ओलंपिया का लेवल अलग ही होता है, और दूसरी कि अभी तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है ऐसे बात करने से पहले। एंड गाइस दैट इज ट्रू, क्योंकि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन 3 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन है 2018, 20 और 21 के, और जेरेमी बॉन्डिया जिन्होंने इस डिवीजन को फेमस बनाया उन्होंने 4 बार यानी कि 2014, 2015, 2016 और 2017 का टाइटल जीता। वो लोग इस चीज को समझते हैं और कभी अगर ऐसी बात करेंगे भी तो भी उनके पीछे है उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स, बहुत कुछ एक्चुअल में अचीव कर चुके हैं वो लोग और इस स्टेज पर खुद को प्रूव कर चुके हैं। बट ये आर्गुमेंट थोड़ा और बढ़ गया। बट एनीवेज आप सोच रहे होंगे कंपैरिजन देखने आए थे और मैंने ये क्या स्टार्ट कर दिया, बट गाइस आई थिंक इट वाज वर्थ नोइंग। आपको थोड़ी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। और अब शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन और देखते हैं कि क्या एरिन बैंक्स की करंट फिजिक जेरेमी बॉन्डिया की बेस्ट फिजिक से सुपीरियर है, और अगर है तो कितनी। तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड कमेंट्स में मुझे मोटिवेट तो आप लोग करते ही रहते हो। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो ये आपके सामने है दोनों की ही फर्स्ट ट्रांजिशन, और यस जेरेमी की पिक थोड़ी सी टल्ट अप है, बट इसीलिए मैंने एरिन की पिक को भी उसी तरह से टच अप करने की कोशिश करी है टू मेक इट फेयर। तो गाइज यहाँ पर इवन दो जेनेटिकली एरिन बैंक्स का एब्डोमिनल सेक्शन बहुत डीप कट्स वाला है और इनके एब्स बहुत पॉप्ड अप हैं, बट स्टिल गाइस जेरेमी का मिड सेक्शन नेक्स्ट लेवल ड्राई है, एंड एरिन बैंक्स का जो चेस्ट है वो काफी लॉन्ग है, लेकिन जेरेमी की चेस्ट की विड्थ काफी ज्यादा है और जेरेमी का चेस्ट एक बिल्कुल कंप्लीट चेस्ट है। इस ट्रांजिशन में यस एरिन थोड़ा सा टिल्टेड है टू द राइट, पर फिर भी एरिन उतना मास कैरी नहीं करते जो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर पाए, और जेरेमी की ये बेस्ट फिजिक थी। सो एब्सोल्युटली कंडीशन थे जेरेमी यहाँ पर, और इनके मसल्स में एक मैच्योरिटी और कंप्लीटनेस जो आ रही है वो एरिन के मसल्स अच्छे डिफाइंड होते हुए भी लैक कर रहे हैं। तो गाइस मेंस फिजिक इज बेसिकली अबाउट हाउ एस्थेटिक यू आर लुकिंग, लीन बॉडी एंड गुड एस्थेटिक्स, आपका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एंड अ डिसेंट मिड सेक्शन, और यहाँ पर एरिन जेरेमी से कम लग रहे हैं अच्छे कंडीशन होते हुए भी। फिर आता है हमारा फर्स्ट पोज जो है फ्रंट पोज, और यहाँ पर एक ग्लांस और बस इट्स 100% क्लियर कि इसे कौन जीत रहा है, और ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है गाइस, बल्कि ये ऑब्वियस डिफरेंस है। फिर भी अगर हम बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट स्टार्ट करें तो लेट्स सी फर्स्ट थिंग शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। जेरेमी का इंसेन है, क्रेजी वाइड शोल्डर्स, जबकि जेरेमी इसमें सिर्फ थोड़ा सा टिल्टेड है, वहीं एरिन इसमें देखिए काफी ज्यादा टिल्टेड है। और अगर आप भी मिरर के सामने खड़े होंगे तो थोड़ा अपनी बॉडी को टिल्ट करेंगे तो आपके एक शोल्डर के पीछे जाने की वजह से आप ज्यादा वाइड लगेंगे और आपकी विड्थ की जो इल्यूजन होगी वो थोड़ी इनहांस हो जाएगी, साथ ही आपकी वेस्ट और नैरो दिखेगी फ्रॉम द साइड। बट यहाँ पर एरिन को ऐसा करने के बाद भी कोई एडवांटेज नहीं मिलता हुआ, क्योंकि जेरेमी उसके बाद भी शोल्डर की विड्थ में काफी आगे हैं और कोर जेरेमी की बिल्कुल टाइट है। तो यहाँ देखिए जेरेमी के चेस्ट पर स्ट्राइएशंस यानी ये लाइंस जैसे बिल्कुल पतली डोरियां
बहुत टाइट तरीके से जेरेमी के चेस्ट पर बांध रखी हो और उन्हें अंदर की तरफ खींचा जा रहा है ताकि ऐसी लाइंस दिखें। आर्म साइज में और कंडीशनिंग में भी क्लियरली जेरेमी कोई मौका नहीं देते हुए एरिन को। एरिन के काव्स आर लुकिंग गुड हियर बट जेरेमी के काव्स आर वे बेटर डेवलप्ड। सिर्फ एक ट्रैप्स हैं जो एरिन के बेटर डेवलप्ड लग रहे हैं बट ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड सिमेट्री तो जेरेमी की लाजवाब है। और कमाल की बात यह है कि ये एरिन है जेरेमी के उस वर्जन के 4 साल के बाद के। अब स्टैंडर्ड भी चेंज हो चुके हैं और एथलीट्स भी, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जेरेमी उस टाइम पर किस लेवल पर ऑपरेट करते थे। इसके बाद मैं शेयर करता हूँ वो इन्फो जो आई थिंक अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर रिवील नहीं हुई। जी हाँ गाइस, जेरेमी के कोच के बारे में और उनको उनके कमबैक यानी कि 2023 के ओलंपिया के लिए कौन ट्रेन करेंगे। वैसे तो मुझ समेत कई लोग चाहते थे कि वो फिर से हनी रैम्बोर्ट के साथ ट्रेन करें बट गाइस जो कुछ डिफरेंसेस हुए थे इनके बीच उसके चलते अब ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो ये देखिए यह है जेरेमी के नए कोच वॉटी वॉट। जेरेमी ने ये खुद रिवील करा है तो ये मैं कोई गेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है आपके लिए। सो इट शोज कि जेरेमी कितने सीरियस हैं अपनी प्रेप को लेकर और एक्चुअल में हमें ओलंपिया के स्टेज पर दिखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो गाइस ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड चलिए नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक पोस्ट की और यहाँ पर इट्स डिफिकल्ट गाइस, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बट ओके। बात करते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर आई डोंट थिंक कंडीशनिंग में मैं कोई ज्यादा फर्क देख पा रहा हूँ बट डिटेलिंग एरिन की बैक पर ज्यादा है। सबसे पहले डेल्ट्स एरिन के ज्यादा पीक्ड और अच्छे डेवलप लग रहे हैं। वी टेप पर भी एरिन का बेटर आ रहा है जेरेमी से क्योंकि एरिन की वेस्ट जेरेमी से कम लग रही है। एरिन का जो अपर फ्रेम है वो थोड़ा बड़ा है और लैट इंसर्शन जेरेमी से नीचे होने की वजह से इनका वी टेप पर अच्छा बन पा रहा है। ट्रेपीजियस मसल्स में भी एरिन बैंक्स की डिटेल्स जेरेमी से काफी क्लियर हैं। तो यस जेरेमी के इनर लैट्स थिकनेस में ज्यादा है बट एक ओवरऑल फ्लो जो बैक का है वो एरिन का काफी अच्छा आ रहा है। तो यस गाइस इस पोज में एरिन इज वन अप ऑन जेरेमी। और नेक्स्ट है ये ट्रांजिशन एंड थैंकफुली मुझे दोनों की ही सेम मूवमेंट मिल गई। इट्स वियर्ड बट दोनों ही ट्रांजिशन एग्जैक्ट सेम वे में कर रहे हैं। तो गाइस लास्ट पोज में तो एरिन भारी थे बट यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि जेरेमी के आर्म्स देखिए, फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, सो फुल हिज आर्म्स आर। वहीं एरिन के आर्म्स लैग कर रहे हैं काफी ज्यादा। काव्स में जेरेमी फिर से मौका नहीं दे रहे और बैक डिटेलिंग एंड कंडीशनिंग यहाँ इस वक्त जेरेमी का तोड़ नहीं है। तो गाइस एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब आप जेनेटिकली कुछ बॉडी पार्ट्स में सुपीरियर होते हो तो चाहे आपकी कंडीशनिंग बिल्कुल पीक ना हो और आपको आपकी स्ट्रेंथ अगर पता होती है तो आप वो पोज हिट करते में तो अनमैच लगोगे, आपका कोई जवाब नहीं होगा। और एक दूसरा एथलीट जो क्रेजी कंडीशनिंग में है वो आपको उस पोज में तो हरा नहीं पाएगा लेकिन उसका हार्ड वर्क और उसकी कंडीशनिंग आपको ट्रांजिशंस करते में दिखाई देगी। और यहाँ हम जेरेमी के साथ यही चीज देख सकते हैं क्योंकि लास्ट पोज में आपने देखा कि एरिन की बैक जेरेमी से ज्यादा डिटेल लग रही थी और मसल्स भी डिफाइंड लग रहे थे बट जैसे ही ट्रांजिशन की बात आई जेरेमी की कंडीशनिंग ने सारी स्टोरी चेंज कर दी और पता लग गया कि हाउ मच ही वर्कड हार्ड ऑन हिज बैक। वहीं एरिन की बैक की डिटेल्स अब उस लेवल पर नहीं लग रही। फिर चाहे आप टेरेस माइनर और मेजर मसल को देखो, डेल्ट्स को देख लो या फिर रोम्बॉइड्स और सेरेटस पोस्टीरियर मसल को, उसके ऊपर यहाँ एरिन का एब्डोमिनल देखिए जो लास्ट पोज में पता नहीं लग रहा था बैक पोज होने की वजह से, जबकि जेरेमी की ओवरऑल वेस्ट काफी कम लग रही है एरिन से भी। तो टोटली यहाँ पर क्लियर है कि जेरेमी सिर्फ पोजेस में ही नहीं बल्कि जब वो ट्रांजिशन करते थे तब भी वो जानते थे ही न्यू कि जजेस तब भी उन्हें देख रहे हैं और इसी तरह से वो आते थे कि हर एक चीज उनकी नोटिस में आ जाए। और ये लास्ट में देखिए काइंड ऑफ अ साइड पोज और यहाँ पर एरिन सोच के खड़े हैं कि जेरेमी को अब मौका नहीं देंगे बट जेरेमी मुस्कुराते हुए इसका जवाब देते हैं अपनी क्रेजी थिन वेज से जो एक बार फिर एरिन के इतने डेवलप्ड और रेजर शार्प एब्स होते हुए भी कंडीशनिंग से एरिन को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जेरेमी का इंसेन लेवल पर है। आप जानते ही हैं कितने जबरदस्त थे इस टाइम पर जेरेमी। स्ट्राइशंस ही स्ट्राइशंस, ये जेरेमी की ऐसी फिजिक थी जो आई थिंक आज के टाइम में भी प्रिवेल करेगी और उन्हें जिता सकती है। क्रेजी वीटेपर को प्रेजेंट करते हुए यहाँ पर जेरेमी, और चाहे यहाँ पर जेरेमी एरिन से कम हो इन एक्चुअल बट पोजिंग ने सारा गेम चेंज कर रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।